अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद आपकी आंखों में आंसू ले आए। इस कहानी का नाम है एक बेटी का आखिरी वादा। एक छोटे से गांव में 12 साल की एक मासूम लड़की रहती थी। उसका नाम था मरियम। उसके परिवार में सिर्फ 3 लोग थे, उसके अब्बू, उसकी अम्मी और वह। घर बहुत गरीब था। उसके अब्बू ईंट भट्टे पर मजदूरी करते थे और अम्मी लोगों के कपड़े सिलती थीं। कई बार ऐसा होता कि घर में सिर्फ एक वक्त का खाना बनता, लेकिन उसके माँ बाप कभी अपनी बेटी को भूखा नहीं सोने देते। मरियम पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसका सपना था कि वह बड़ी होकर टीचर बने, ताकि गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ा सके। एक रात खाना खाते समय उसने मुस्कुराकर कहा, अब्बू, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आपको कभी काम नहीं करने दूंगी। उसके अब्बू हंस पड़े और बोले, बेटी, बस तू खुश रह, यही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन उसके अब्बू काम पर गए, लेकिन शाम तक वापस नहीं आए। थोड़ी देर बाद खबर आई कि निर्माण स्थल पर दीवार गिर गई थी और उनके अब्बू उस हादसे में दुनिया छोड़ चुके थे। उस दिन मरियम की दुनिया उजड़ गई। अम्मी की आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ दिनों बाद घर चलाने के लिए अम्मी ने दिन रात काम करना शुरू कर दिया, लेकिन लगातार मेहनत और गम ने उनकी सेहत भी खराब कर दी। अब मरियम स्कूल जाने के बाद लोगों के घरों में बर्तन धोती, फिर अम्मी की सिलाई में मदद करती और रात को पढ़ाई करती। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने पूछा, मरियम, तुम इतनी थकी हुई क्यों रहती हो? मरियम मुस्कुराकर बोली, सर, सपने पूरे करने वालों को नींद कम आती है। यह सुनकर पूरे स्टाफ की आंखें भर आईं। कुछ महीनों बाद मरियम को छात्रवृत्ति मिल गई। पूरा गांव खुश था, लेकिन उसी रात उसकी अम्मी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें गंभीर बीमारी है और इलाज बहुत महंगा होगा। मरियम ने अपनी छात्रवृत्ति के सारे पैसे इलाज में लगा दिए। उसने अपनी पढ़ाई भी नहीं छोड़ी। दिन में स्कूल, शाम को काम, रात में अस्पताल, यही उसकी जिंदगी बन गई। एक रात अस्पताल में उसकी अम्मी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर मैं कभी तुम्हें छोड़कर चली जाऊं तो रोना मत, अपने सपनों को कभी मत छोड़ना। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अम्मी भी इस दुनिया से चली गईं। अब मरियम बिल्कुल अकेली थी। न कोई घर में इंतजार करने वाला, न कोई उसके सिर पर हाथ रखने वाला। उस रात वह पहली बार अपने खाली घर में बैठकर पूरी रात रोती रही। फिर उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से एक वादा किया, मैं हार नहीं मानूंगी, अम्मी और अब्बू का सपना जरूर पूरा करूंगी। सालों की मेहनत के बाद मरियम टीचर बन गई। उसने उसी गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों से कभी फीस नहीं ली जाती थी। स्कूल के मुख्य दरवाजे पर एक पत्थर लगा था, जिस पर लिखा था, यह स्कूल उन माँ बाप के नाम है जिन्होंने खुद भूखे रहकर अपनी बेटी को सपने देखने की हिम्मत दी। उद्घाटन के दिन पूरे गांव की आंखें नम थीं। मरियम ने मंच पर खड़े होकर कहा, आज लोग मेरी कामयाबी देख रहे हैं, लेकिन काश मेरे अब्बू और मेरी अम्मी भी आज यहाँ होते। मैं अपनी हर खुशी उनके कदमों में रख देती। इतना कहते ही उसकी आवाज़ भर आई। पूरा हॉल खामोश हो गया। उस दिन हर किसी ने महसूस किया कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि माँ बाप का साथ होता है। सीख, जो लोग आज अपने माँ बाप के साथ हैं, उनकी कद्र कीजिए, उन्हें समय दीजिए, उनसे प्यार से बात कीजिए, क्योंकि जब वे चले जाते हैं तब सिर्फ यादें रह जाती हैं और कुछ अधूरे वादे। अल्लाह ताला हमारे माँ बाप की हिफाजत फरमाए और जो इस दुनिया से जा चुके हैं उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।